हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 अमेजिंग टिप्स यूजिंग WD-40। ये सच में एक कमाल का मल्टीपर्पज स्प्रे है जो केवल जंग यानी रस्ट निकालने के लिए ही नहीं बल्कि कई सारी घर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के भी काम आता है। वैसे तो इसके यूजेस की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन आज इस वीडियो में इनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है WD-40 मल्टीपर्पज स्प्रे। इसके स्प्रे को दो तरह से यूज किया जा सकता है। पहला है ये रेगुलर स्प्रे जो एक टाइम पर ज्यादा एरिया कवर करता है। दूसरा है ये नैरो स्प्रे जिसे यूज करके आप छोटी स्पेसेस और डिफिकल्ट टू रीच एरियाज में इसे यूज कर सकते हैं। WD-40 की इस बॉटल में नैरो स्प्रे इसके साथ अटैच्ड आता है, जिस वजह से इसे खो जाने का कोई डर नहीं है। मेरे पास ये कुछ ब्रास के शो पीसेस हैं। ये शो पीसेस प्रिटी तो बहुत लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये थोड़े से डार्क हो जाते हैं और इनकी चमक वापस लाने के लिए मैं WD-40 यूज कर रही हूँ। छोटे हैं ये साइज में, तो थोड़ा सा WD-40 मैं इनके ऊपर स्प्रे करूंगी। थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद आप इन्हें कुछ मिनट्स तक रहने दें, 2 से 3 मिनट या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। उसके बाद किसी भी आप एक अच्छे ब्रश से या फिर स्क्रब से इन्हें स्क्रब करें जब तक कि इनकी शाइन वापस ना आ जाए, और शाइन वापस लाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे भी ज़्यादा काले हुए ब्रास के शो पीसेस को भी आप इस WD-40 से साफ कर सकते हैं। बस इसके बाद आपको इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है, बस पोंछ दें। इन्हें पोंछने की वजह से ये साफ तो हो ही जाएंगे, साथ में इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनी रहेगी। तो इस तरह से आप अपने शो पीसेस क्लीन कर सकते हैं। बियर्ड ट्रिमर या फिर बॉडी ग्रूमर को भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, तो इनकी जो ब्लेड्स हैं इनमें आप WD-40 यूज़ कर सकते हैं। WD-40 की कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली होती है, तो इस वजह से आप काफ़ी आसानी से ब्लेड्स को लुब्रिकेट कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है एक कपड़े से पोंछ लें। इस लुब्रिकेशन की वजह से ब्लेड ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा समय तक काम करेंगी। हमारे घर में ये सीलिंग से लटकता हुआ झूला है। सीलिंग से लटकता हुआ झूला हो या फिर स्टैंड पर हो, इसमें ऊपर की तरफ एक हुक दिया होता है। टाइम के साथ इसमें रस्ट लग जाता है, स्पेशली ऐसी चीज़ें आउटडोर होती है तो लगता ही है। और झूले से आवाज़ भी आती है क्योंकि झूला हमेशा मूव होते रहता है, तो फ्रिक्शन की वजह से और टाइम टू टाइम ग्रीसिंग ना करो तो अजीब सी आवाज़ आती है। इसका सिंपल सा सलूशन है कि आप WD-40 इस पर स्प्रे कर दें। ये हैवी नहीं है, बहुत ग्रीसी नहीं है, छोटी स्पेसेस में भी आराम से पहुंच जाता है, तो आपका झूला आराम से ग्लाइड होगा, मूव होगा। साथ ही में जिस हिस्से पर जंग लगा हुआ है वहाँ पर इसे स्प्रे करके कुछ समय तक आप रहने दें। फिर जैसे ही आप स्क्रब करने लगेंगे बहुत ही आसानी से जो रस्ट है, जंग है, वो निकल जाएगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी इस पर बन जाएगी ताकि आगे इस पर जल्दी जंग ना लगे। अगर आप ह्यूमिड एरिया में रहते हैं या फिर विद टाइम आप देख रहे हैं कि आपकी सेफ्टी पिन्स पर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जिस वजह से कपड़े में लगाते समय ये अटकते हैं और कपड़ा खराब करते हैं, तो आप पहले ही अपनी सेफ्टी पिन्स को WD-40 से कोट कर सकते हैं। सिलाई वाली सुई में भी जंग लग जाता है तो सेफ्टी पिन्स और सुई पे आप WD-40 स्प्रे कर सकते हैं। WD-40 की इन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी जिससे इन पर रस्ट यानी जंग नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट सेफ्टी पिन है जिसे आप सच में रिस्टोर करना चाहते हैं, फेंकना नहीं चाहते हैं, तो उसके ऊपर लगा हुआ रस्ट भी आप WD-40 से निकाल सकते हैं। स्प्रे करके कुछ मिनट्स तक रखें और थोड़ा सा स्क्रब कर लें। हो सकता है कि जंग पूरा का पूरा भी निकल जाए या फिर काफ़ी हद तक निकल जाएगा कि आपकी पिन काफ़ी अच्छे से रिस्टोर हो जाएगी। स्प्रे करने के बाद जो भी आपकी सेफ्टी पिन्स है, सुइयां हैं, इन्हें आप अच्छे से वाइप कर लें। इन्हें पोंछने के बाद जिस तरह से आप अपनी सेफ्टी पिन स्टोर करते हैं बस वैसे ही स्टोर करें। सेम जो भी आपकी सुई है जैसे आप रेगुलरली स्टोर करते हैं, स्टोर करें, इनकी लाइफ बढ़ जाएगी। बालकनी में या टेरेस में जो रेलिंग होती है इसमें भी समय के साथ जंग लगता है क्योंकि ये आउटडोर होती है। बारिश की वजह से इसमें काफ़ी सारा जंग लगने लगता है और आप चाहते हैं कि शुरुआत से ही ऐसा ना हो, तो आप इस रेलिंग पर भी WD-40 स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने प्लांट्स निकाल लें। रेलिंग पर से डस्ट पोंछ लें ताकि WD-40 डायरेक्टली रेलिंग पर लगे, ना कि डस्ट पर। ये सिंपल सा स्टेप है पर बहुत ज़रूरी है। फिर आप रेलिंग पर WD-40 स्प्रे कर दें।
इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो ये कि रस्ट इस पर लगेगा नहीं। ऑलरेडी अगर रस्ट लगा हुआ है तो उस हिस्से को आप स्क्रब करें, रस्ट निकल आएगा। और साथ ही में इसकी स्मेल की वजह से आपकी रेलिंग पर पिजन्स यानी कबूतर भी नहीं बैठेंगे। बच्चे घर में कलाकारियां करते रहते हैं फर्नीचर पर, दीवार पर, तो इस तरह के क्रेयॉन्स या पेन के मार्क्स शायद आपको अपने घर पर भी देखने मिलते होंगे। WD-40 इसे निकाल सकता है बहुत ही आसानी से। तो फर्नीचर पर हो या फिर दीवार पर हो, आप बस WD-40 को स्प्रे करें और 3 से 4 मिनट रहने दें। फिर एक साफ कपड़े से आप क्रेयॉन के, पेन के मार्क्स को पोंछ दें। ये परमानेंट मार्कर है जो कि बहुत ही आसानी से निकल आ रहा है। क्रेयॉन तो बस एक ही वाइप में निकल आएगा। इस तरह से आप अपने फर्नीचर से क्रेयॉन के मार्क्स निकाल सकते हैं और साथ ही में इसकी चमक को भी वापस ला सकते हैं। घर पे एक नेक्स्ट बहुत अनोइंग चीज़ होती है जो कि होती है स्टिकी टेप के मार्क्स। तो यहाँ पर हमने एक टाइम पर टेप लगाया था जिसकी वजह से यहाँ पर एक पैच आ गया है, आप देख सकते हैं स्टिकी सा पैच जो कि ऐसे नहीं निकल रहा है। तो इसे आसानी से निकालने के लिए भी WD-40 का यूज़ किया जा सकता है। किसी भी टाइप के स्टिकी टेप के मार्क्स को आप निकाल सकते हैं। बस WD-40 को स्प्रे करें, कुछ मिनट्स तक रहने दें। जो भी आपकी टेप की स्टिकीनेस है वो लूज हो जाएगी। फिर आप हल्के से प्रेस करके इसे एक कपड़े से पोंछ दें। टेप का स्टिकी रेसिड्यू पूरा कपड़े पर लग गया है और टेबल से ये काफ़ी हद तक निकल गया है। पूरी तरह से निकलने के बाद आपको समझ आ ही जाएगा क्योंकि जो भी सरफेस है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। और एक बहुत अनोइंग चीज़ होती है वो होते हैं स्टिकर्स। अब सारे सरफेसेस ऐसे नहीं होते हैं जो आप गैस पे गर्म कर सके ताकि स्टिकर आसानी से निकल जाए। तो अगर प्लास्टिक है, सिरेमिक है, मेटल है जिसे आप गैस पर गर्म नहीं कर सकते हैं या फिर लेबल आसानी से नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा सा WD-40 स्प्रे करें और अच्छे से इसे स्प्रेड करके कुछ मिनट्स तक रहने दें। इसके बाद आप रिलेटिवली आसानी से लेबल को निकाल पाएंगे। लेबल को निकाल लें और सरफेस को पोंछ दें। आप चाहें तो आपका जो भी कंटेनर है उसे वॉश भी कर सकते हैं। ये लेबल काफी लूज हो गया जिस वजह से आसानी से निकल आया। यूज के साथ ताले में भी जंग लग जाता है, स्पेशली जो चाबी वाला हिस्सा है वहां पर चाबी आप लगाएं तो ठीक से घूमती नहीं है। पॉलिश जो निकल गई है उसके लिए नहीं, लेकिन जो रस्ट लगा है, जंग लगा है और ताला जो ठीक से काम नहीं करता है उसके लिए आप WD-40 को इसमें स्प्रे करें इस तरह से। अब आपका ताला काफी स्मूथ हो जाएगा, बहुत ही आसानी से बंद होगा, ओपन होगा। और ऊपर वाले हिस्से में जो जंग लगा है वहां पर आप WD-40 स्प्रे करें, कुछ मिनट्स तक रहने दें और फिर स्क्रब करें। जो पॉलिश निकला हुआ हिस्सा है वहां पर पॉलिश तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जहां जहां रस्ट लगा है, जंग लगा है, वो पूरा निकल आएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ताला बहुत आसानी से ओपन होगा और साथ ही में बंद भी हो जाएगा। ये ताला काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब जहाँ पर पॉलिश नहीं है तो नहीं है, लेकिन जो भी इसमें जंग लगा था पूरा निकल गया है और ताला काफ़ी स्मूथ हो गया है, इजीली लॉक हो रहा है और ओपन भी हो रहा है। डोर और कैबिनेट के हिंजेस या फिर किसी भी फर्नीचर के हिंजेस को ग्रीस करने में भी WD-40 काफ़ी काम आता है। इनिशियली ग्रीसिंग होती है लेकिन विद टाइम ये वेयर आउट हो जाती है और दरवाज़ा आवाज़ करने लगता है या फिर कई बार हिंजेस में रस्ट भी लग जाता है। तो WD-40 केवल आप स्प्रे करें। सेम विथ लॉक, तो इस तरह का नॉब वाला आपका लॉक हो या फिर कोई भी नॉर्मल डोर लॉक हो, वहाँ पर भी आप की होल में इसे स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको मूवमेंट दिखती है जो विद टाइम या रस्ट खराब हो सकती है, वहाँ पर इसे स्प्रे करें और मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, रस्ट भी नहीं लगेगा और साथ ही में आपके हिंजेस की लाइफ बढ़ जाएगी। यूज के साथ चिमनी बहुत स्टिकी हो जाती है। चिमनी का एक्सटीरियर, ग्लास और साथ ही में जो इसके आसपास का एरिया होता है ये भी बहुत स्टिकी हो जाता है और ये बहुत आसानी से क्लीन नहीं होता है। तो इसे क्लीन करने का एक तरीका है WD-40। थोड़ा सा स्प्रे करें ऊपर से, जो भी वेंट्स हैं उससे दूर। स्प्रे करने के बाद कुछ मिनट्स तक रुकें।
जो एक्सटीरियर यानी आसपास का हिस्सा है अगर वो भी स्टिकी है तो वहाँ पर भी स्प्रे करें। इसके बाद अच्छे से आप एक कपड़े से इसे दबाकर पोंछें और जो भी एक्स्ट्रा रेसिड्यू है वो साफ कर लें। आपकी चिमनी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, स्टिकी नहीं होगी और चिमनी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाएगी। चिमनी का ग्लास भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो वो भी आप इस स्प्रे से काफ़ी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद अच्छे से पोंछ लें। सिंक और किचन काउंटर के आसपास जो ग्राउट होते हैं ये काफ़ी मैले हो जाते हैं और अगर आपके घर में वाइट कलर का क्वार्ट्ज या फिर काउंटर टॉप लगा है तो ये आपको बढ़ चढ़कर नज़र आएंगे। तो अगर आप इन्हें हमेशा क्लीन रखना चाहते हैं तो जो भी ग्राउट है या फिर ऐसी स्पेसेस जहाँ पर आपको ब्राउनिंग नज़र आ रही है वहाँ पर WD-40 को स्प्रे करें और कुछ मिनट्स तक रहने दें। अगर आपके काउंटर या फिर जहाँ आप सफाई कर रहे हैं उसके आसपास अप्लायंसेस हैं तो स्विच ऑफ करें, प्लग निकाल दें। गैस भी शुरू ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इन जनरल कोई भी अगर आप क्लीनर वगैरह यूज़ करते हैं तो अपने अप्लायंसेस बंद करके रखें, गैस भी शुरू ना रखें, उसके बाद ही सफाई करें। काफ़ी ज़्यादा इसमें से ब्राउन कलर का एक रेसिड्यू निकल रहा है, कैमरे पर पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं। तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया है। इस तरह से जो भी छोटी स्पेसेस होती है, ग्राउट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उन्हें आप WD-40 यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। किचन ट्रॉली के चैनल्स यानी साइड में जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं जिससे ट्रॉली ओपन होती है, क्लोज होती है, इसे रस्ट से बचाने के लिए या फिर अगर आपके चैनल में ऑलरेडी रस्ट लगा हुआ है तो रस्ट को निकालने के लिए भी आप WD-40 यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट्स पर जहाँ पर आपके चैनल्स ग्लाइड होते हैं वहाँ पर WD-40 स्प्रे करें। एक्स्ट्रा लग गया है तो हल्का सा वाइप करें, बाकी का रहने दें। अगर ट्रॉली के चैनल्स पर रस्ट लगा हुआ है तो स्प्रे करने के कुछ मिनट के बाद आप स्क्रब करें और रस्ट निकाल दें। इस तरह से आपकी ट्रॉली के चैनल्स फंक्शनल रहेंगे, क्लीन रहेंगे और रस्ट फ्री रहेंगे। हमेशा बिना आवाज़ किए काम भी करेंगे। हार्डवेयर और जो भी टूल्स होते हैं इनमें तो रस्ट लग ही जाता है। आप इन्हें कैसे भी यूज़ करें तो इन्हें रस्ट प्रूफ रखना चाहते हैं या फिर इनमें लगा हुआ रस्ट निकालना चाहते हैं तब भी आप WD-40 यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका वही है, बस WD-40 स्प्रे करें, कुछ समय तक रहने दें और उसके बाद स्क्रब कर दें। अब अगर आपका टूल छोटा है, छोटी स्पेस पर आपको स्प्रे करना है तो नोजल यूज़ करें। बड़े एरिया पर स्प्रे करना है या फिर एक साथ ज़्यादा चीज़ों पर स्प्रे करना है तो जिसका रेगुलर वाला नोजल है वो यूज़ करें। ऐसा नहीं होगा कि आपने WD-40 स्प्रे किया है और बस इसके बाद पोंछ रहे हैं तो जंग निकल जाएगा। आपको थोड़ी सी स्क्रबिंग करनी पड़ेगी, पर स्क्रबिंग के बाद बहुत ही आसानी से जो रस्ट है, जंग है, ये निकल आएगा। WD-40 यूज़ करते समय ग्लव्स पहनना ज़रूरी ही है ऐसा नहीं है, पर आप चाहें तो पहन भी सकते हैं। ये देखिए स्क्रबिंग के साथ साथ ही मेरी फिंगर पर काफ़ी ज़्यादा जंग लग गया है, मतलब ये काफ़ी इफेक्टिवली रस्ट यानी जंग को निकाल देता है। तो जो भी आपके टूल्स हैं स्प्रे करें, स्क्रब करें और जितना पॉसिबल हो उतना रस्ट निकाल लें। अगर रस्ट नहीं लगा हुआ है फिर भी अपने टूल्स पर स्प्रे करें और वाइप करके रखें ताकि उन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए जिससे रस्टिंग प्रिवेंट हो सके। बाथरूम में अगर आपके ग्लास डोर है तो उसमें चमक को वापस लाने के लिए भी आप WD-40 यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना स्प्रे करें, हल्का सा स्प्रे करें और एक कपड़े से अच्छे से इसे स्प्रेड करें और साथ में पोंछते जाएं। ऐसा करने से जो भी आपका ग्लास डोर है अगर वो वाइटिश हो गया है, उसमें कुछ अजीब से दाग से पड़ गए हैं, वो निकल जाएंगे और शाइन रिटेन हो जाएगी। इन सब के अलावा भी WD-40 को काफ़ी सारे कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है घर को मेंटेन रखने के लिए। आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में ये आपके आसपास की शॉप्स में भी अवेलेबल है, आप इसे शॉप में भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।